Hello students, today we are going to discuss about article writing. We will discuss one article and later one speech also. First of all, let us discuss how to write an article on the topic nature conservation. Conservation means to keep safe, बचाए रखना. ओके, संरक्षण जिसको बोलते हैं. ओके, रक्षा करना, संरक्षण करना. नेचर को कैसे बचाए रखा जा सकता है? नेचर कंजर्वेशन, और यू में से कंजर्व नेचर. नेचर का बचाव करो, नेचर का संरक्षण करो. ओके, आर्टिकल राइटिंग में सबसे पहले आप टाइटल लिखोगे. ओके, दो इसलिए लिख के दिए हैं आपको ताकि किसी भी तरीके से पूछा जा सके तो आपको नेचर से रिलेटेड, नेचर को कैसे कंजर्व करना है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, कि उसका टाइटल कुछ भी हो सकता है. नेचर को कंजर्व रखने के बारे में, नेचर कंजर्वेशन. तो आर्टिकल अगर है आपका तो टाइटल लिखोगे सबसे पहले, और दूसरी लाइन में आपने बाय लाइन लिखनी होती है. बाय, लिखने वाले का नाम लिखना होता है. बाय अनन्य. ओके, तो बाय लाइन, टाइटल और बाय लाइन का आपका 1 मार्क होता है पूरा. तो अगर आपने इनमें से कुछ भी चीज छोड़ दी तो आपका 1 मार्क गया. फाइन. तो फॉर्मेट में आता है ये टाइटल और बाय लाइन. नेचर इज कॉल्ड मदर नेचर. नेचर को मदर नेचर कहते हैं. नेचर हैज क्रिएटेड ऑल द थिंग्स लाइक रिवर्स, फ्लावर्स, ट्रीज, रेन्स, birds, animals, insects, etc. ओके, नेचर ने ही ये सारी चीजें बनाई है. Above all, और इन सब से ऊपर, मैन इज द सुप्रीम क्रिएशन ऑफ नेचर. नेचर की सुप्रीम क्रिएशन, सबसे बेस्ट कृति जो है, रचना जो है, वो मैन है, ह्यूमन बीइंग है. इज द सुप्रीम क्रिएशन ऑफ नेचर, बट मैन इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ मदर नेचर. लेकिन मैन ही मदर नेचर की केयर नहीं कर रहा है. दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न. ये बहुत चिंता का विषय है. दैट ह्यूमन्स आर डिस्ट्रॉइंग देयर मदरलैंड वेयर दे ईट एंड लिव. कि ह्यूमन बीइंग्स अपनी मदरलैंड को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जहां पर वो ईट खाते हैं और रहते हैं, उसी मदरलैंड को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. Due to increasing population, people are cutting more and more trees for their livelihood. Livelihood means आजीविका, जीवन. ओके, तो अपने जीवन के लिए, अपने रहने के लिए जो मनुष्य है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के कारण लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटते जा रहे हैं अपने रहने के लिए, अपने रहने की जगह बनाने के लिए. We get many things from nature. हम नेचर से, प्रकृति से बहुत सारी चीजें प्राप्त करते हैं. कौन कौन सी चीजें? लाइक सनलाइट, एयर, वाटर एंड लैंड एटसेट्रा. हम नेचर से बहुत सारी चीजें प्राप्त करते हैं, जैसे कि सनलाइट, एयर, वाटर, लैंड, और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हम नेचर से प्राप्त करते हैं, हमें नेचर से मिलती हैं. बट वी आर मिस यूजिंग दीज थिंग्स. MISUSING, मिस, MIS और यूजिंग. ठीक है, गलत प्रयोग करना. लेकिन हम इन चीज़ों को मिस यूज कर रहे हैं. फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस होता है एग्जाम्पल. ओके, फॉर एग्जाम्पल या फॉर इंस्टेंस, वाटर इज वेरी प्रेशियस फॉर अस, बट वी आर वेस्टिंग वाटर बाय कीपिंग टैप्स ओपन. पानी कितना प्रेशियस है हमारे लिए, लेकिन हम टैप्स को ओपन छोड़ देते हैं और पानी को हम वेस्ट कर देते हैं. These things are decreasing day by day. These things क्या? Sunlight, air, water, etc. Okay. These things are decreasing, कम होती जा रही हैं day by day. If it continues the same way, अगर ये इसी तरह से चलता रहा, the survival
ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स वुड बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। तो सभी जीवों का रहना, जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वी मस्ट टेक मेजर्स, हमें मेजर्स मीन्स स्टेप्स उठाने चाहिए। मेजर्स का मीनिंग होता है स्टेप्स, STEPS। वी मस्ट टेक मेजर्स टू कंजर्व मदर नेचर। वी मस्ट टेक मेजर्स टू कंजर्व मदर नेचर। मदर नेचर के संरक्षण के लिए हमें स्टेप्स उठाने चाहिए। बाय प्रॉपर यूसेज ऑफ वाटर, comma, by limiting the use of electricity, comma, by planting more and more trees, and by proper use of resources, we can save our mother earth। और हम अपनी मदर अर्थ को कैसे बचा सकते हैं? बाय प्रॉपर यूसेज ऑफ वाटर, लिमिटिंग द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, एंड बाय प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज। इन चीज़ों से हम अपनी मदर अर्थ को सेव कर सकते हैं। सो दिस वॉज योर आर्टिकल राइटिंग। और स्पीच राइटिंग भी हम एक कर लेते हैं। लेट्स डू द नेक्स्ट टॉपिक, स्पीच राइटिंग। एंड फॉर स्पीच राइटिंग आवर टॉपिक इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, पूरी दुनिया में गर्म होती जा रही है, दुनिया गर्म होती जा रही है। ओके, गर्मी बढ़ती जा रही है। और ये गर्मी कौन सी है? एनवायरनमेंटल वार्मिंग। ठीक है, एनवायरनमेंट हमारा गर्म होता जा रहा है। हमारा जो अर्थ प्लैनेट है वो हॉट से हॉटर होता जा रहा है। स्पीच राइटिंग आपको पता है, हमने पहले भी डिस्कस की थी फर्स्ट टर्म में। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन टाइटल लिखोगे, उसके बाद आप इंट्रोडक्टरी पैरा लिखोगे जिसमें आप बताओगे कि आप कौन हो। सबसे पहले आप यहाँ पर विश करोगे गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल प्रेजेंट हियर। आई एम अनन्या and today I am standing here to express my concern over global warming। ग्लोबल वार्मिंग का इशू ऐसा है जो चिंता का विषय है, तो यहाँ पर हम अपने व्यूज़ एक्सप्रेस नहीं कर रहे, हम अपनी चिंता प्रकट कर रहे हैं। टू एक्सप्रेस माई कंसर्न, आपने ध्यान रखना है स्पीच में अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप आपके विचार प्रकट किए जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप एक्सप्रेस माई व्यूज़ लिख सकते हो। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ है तो उस पर आपका कंसर्न आप शो करोगे। आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई कंसर्न ओवर ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट पैरा बनाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड इशूज़। इशूज़ लिख लो या प्रॉब्लम्स लिख लो या मैटर्स लिख लो। वन ऑफ द है ना, वन ऑफ द, तो वन ऑफ द के बाद यहाँ प्लूरल लिखना पड़ेगा। इशूज़, मैटर्स, प्रॉब्लम्स। ओके, बहुत सारी मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स में से एक है। ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड इशूज़ या वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स अ ग्रेजुअल इंक्रीज। ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे, इंक्रीज होना। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स अ ग्रेजुअल इंक्रीज in the average temperature of the earth's atmosphere। earth's surface लिख लो या earth's atmosphere लिख लो। ओके, डू यू नो, अब स्पीच राइटिंग में हम क्वेश्चन पुट करते हैं और फिर उन क्वेश्चन का आंसर भी हमें ही देना होता है। ठीक है, तो एक स्पीच राइटिंग के प्रॉपर फॉर्मेट के लिए यहाँ क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। डू यू नो अ लिटिल इंक्रीज इन दिस टेम्परेचर कैन कॉज सीरियस इफेक्ट्स। क्या आप जानते हैं कि इस टेम्परेचर में, धरती के टेम्परेचर में थोड़ा सा भी लिटिल इंक्रीज भी होता है तो उससे बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, सीरियस इफेक्ट्स आ जाते हैं। क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन था ये। द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स एंड फॉरेस्ट फायर्स आर अमंग द रिजल्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लेशियर्स का मेल्ट होना, पिघलना, और फॉरेस्ट में, जंगलों में आग लगना, ये ग्लोबल वार्मिंग के ही रिजल्ट्स हैं। अभी पीछे जस्ट कोरोना टाइम से थोड़े से 1 महीना पहले
ऑस्ट्रेलिया में जंगलों में आग लगी थी, सभी को पता है ना उसका, जिसमें इतने सारे कोआलास बेचारे, कितने सारे वाइल्ड एनिमल्स, कोआलास सब बहुत बुरी तरह से झुलस गए थे और उनकी बहुत सारे जंगली जानवरों की डेथ हो गई थी। ओके, तो फॉरेस्ट फायर्स भी ग्लोबल वार्मिंग का रिजल्ट है। देयरफॉर, इसलिए जब देयरफॉर यूज करते हैं तो उसके बाद कॉमा जरूर आना चाहिए, ठीक है। देयरफॉर बिल्कुल पास लगाते हैं कॉमा। देयरफॉर इट इज आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी, सर्वप्रथम कहते हैं ना, तो इसको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, दोनों का मीनिंग फर्स्ट होता है। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, पहली और सबसे पहली ड्यूटी। Therefore, it is our first and foremost duty to maintain the ecological balance of the earth, लिख सकते हो, to maintain the ecological balance. Okay. It is our first and foremost duty to maintain the ecological balance. Full stop. Burning of fossil fuels, आपने साइंस में पढ़ा है, burning of fossil fuels एंड क्रॉप रिमेन्स, फॉसिल फ्यूल्स को जलाना और क्रॉप, फसलों के जो अवशेष होते हैं, बचे कुचे जो जड़ें या कुछ होते हैं उनके, तो उनको जलाना। एंड स्मोक एमिटेड बाय व्हीकल्स, और गाड़ियों से, एमिट मीन्स निकलने वाला, एमिटेड बाय व्हीकल्स गाड़ियों द्वारा छोड़ा जाने वाला धुआं। एंड फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रियों से छोड़ा जाने वाला धुआं, आर पोल्यूटिंग द एनवायरमेंट द मोस्ट, हमारे एनवायरमेंट को सबसे ज्यादा पॉल्यूट कर रही हैं। क्या क्या चीजें? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड क्रॉप रिमेन्स एंड स्मोक एमिटेड बाय व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। फॉसिल फ्यूल्स और क्रॉप रिमेन्स का जलाए जाना और फैक्ट्रियों से और व्हीकल्स से निकलने वाला धुआं आर पोल्यूटिंग द एनवायरमेंट द मोस्ट, सबसे ज्यादा एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर रहा है। एज अ रिजल्ट द ओजोन लेयर इज डिप्लीटिंग डे बाय डे, और इसके परिणाम स्वरूप, इसके रिजल्ट से, इसी के परिणाम स्वरूप ओजोन लेयर जो है वो दिन प्रतिदिन डिप्लीट, कम होती जा रही है, पतली होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, वट कैन वी डू टू स्टॉप ऑल दिस, ये सब रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब इसका आंसर भी देना है। वी शुड यूज सोलर एनर्जी, CNG, बायोगैस एंड अल्टरनेटिव रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। ओके, ये चीजें आपने साइंस में पढ़ी हैं। ओके, जैसे पीछे क्वेश्चन आया था, डू यू नो अ लिटिल इंक्रीज इन दिस टेम्परेचर कैन कॉज सीरियस इफेक्ट्स, इसका आंसर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि येस और नो है, लेकिन आगे ये जो है इसका आंसर देना है। व्हाट कैन वी डू टू स्टॉप ऑल दिस, इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। थोड़ा पॉज दे के यहाँ पे जब स्पीच बोल रहे होते हैं तो आंसर देते हैं। वी शुड यूज सोलर एनर्जी, CNG, बायोगैस एंड अल्टरनेटिव रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। रिसोर्सेज नहीं, यहाँ सोर्सेज आना चाहिए, है ना। एनर्जी के रिसोर्सेज होते हैं या सोर्सेज होते हैं, इसको चेक कर लेना एक बार, ठीक है। रिसोर्सेज या सोर्सेज ऑफ एनर्जी। वी मस्ट ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज टू डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन का प्रभाव डिक्रीज, कम करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए। ओनली देन वी विल बी एबल टू चेक ग्लोबल वार्मिंग, चेक मीन्स कंट्रोल करना, चेक मीन्स कंट्रोल, तभी हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर पाएंगे। लेट्स जॉइन हैंड इन हैंड टू मेक आवर प्लैनेट अ बेटर प्लेस टू लिव। आइए हम हाथ में हाथ लेकर एकजुट हो जाएं, हैंड इन हैंड, जॉइन हैंड इन हैंड का मतलब एकजुट हो जाएं, सब मिलकर काम करें। लेट्स जॉइन हैंड इन हैंड टू मेक आवर प्लैनेट अ बेटर प्लेस टू लिव। Thank you. This is your speech writing.